नमस्कार। ओम शांति। साथियों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, किंतु मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसके लिए हम सहज रूप से तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए हम इस प्रकार की घटना को अप्रिय घटना की दृष्टि से देखते हैं। देखा जाए तो घटनाएं अनेक प्रकार की हमारे जीवन में घटित होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो होती तो घटनाएं ही हैं, लेकिन उनको शुभ आयोजन के रूप से हम देखते हैं। किसी बच्चे के जन्म पर या घर में किसी वैवाहिक आयोजन पर हमें किसी भी प्रकार की मानसिक रूप से असुविधा या निराशा नहीं होती है, क्योंकि हम इस प्रकार की घटनाओं के लिए इनके घटित होने से पहले ही मानसिक रूप से तैयार होते हैं। किंतु मृत्यु अचानक घटित होने वाली घटना है, इसीलिए हमें मृत्यु अप्रिय घटना लगती है और हमें वह जल्दी से स्वीकार नहीं हो पाती है। तो आज की कविता में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु को हम किस प्रकार से स्वीकार कर सकें, ऐसा मनोबल हमारे अंदर जागृत हो जाए कि हम हमारे परिजन के जाने पर स्वयं को असहज या निराश अनुभव न करें। तो सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है मृत्यु का स्वागत। जन्म से पहले करते हम शिशु के स्वागत की तैयारी। जन्म से पहले करते हम शिशु के स्वागत की तैयारी। उसके झूले कपड़े बर्तनों की करते हम खरीदारी। उसके झूले कपड़े बर्तनों की करते हम खरीदारी। उसके जन्म पाते ही घर में खुशियाँ खूब मनाते। नामकरण पर मेहमानों को प्रीति भोज खिलाते। नामकरण पर मेहमानों को प्रीति भोज खिलाते। इसी प्रकार शादी की तैयारी में भी, परिवार में किसी भी सदस्य की शादी होती है तो हम किस प्रकार से उस आयोजन की तैयारी करते हैं। शादी की तैयारी में भी सारा परिवार जुट जाता। उपहार खरीदे जाते, हर कोई नए वस्त्र सिलाता। उपहार खरीदे जाते, हर कोई नए वस्त्र सिलाता। सब तैयारी के बाद में जब दिन शादी का आता, खुशियाँ सभी मनाते हैं और हर कोई मुस्काता। खुशियाँ सभी मनाते हैं और हर कोई मुस्काता। लेकिन मृत्यु के विषय में जब हम देखते हैं तो हमारा नज़रिया क्या होता है, आइए सुनते हैं आगे की पंक्तियों में। लेकिन मृत्यु के समय क्यों मन में उदासी छाती। लेकिन मृत्यु के समय क्यों मन में उदासी छाती। ना चाहकर भी सबकी आंखें आंसू क्यों बहाती। ना चाहकर भी सबकी आंखें आंसू क्यों बहाती। कारण इसका जानने का आओ हम प्रयास करें। कारण इसका जानने का आओ हम प्रयास करें। घटित अवश्य होनी है, फिर मृत्यु से हम क्यों डरें। घटित अवश्य होनी है, फिर मृत्यु से हम क्यों डरें। अचानक हुई घटना के लिए ना होते हम तैयार। अचानक हुई घटना के लिए ना होते हम तैयार। इसीलिए ना कर पाते उसे दिल से हम स्वीकार। इसीलिए ना कर पाते उसे दिल से हम स्वीकार। मृत्यु भी सबके जीवन में
मृत्यु भी सबके जीवन में अचानक ही तो आती। मृत्यु भी सबके जीवन में अचानक ही तो आती, इसीलिए तो हम सबको स्वीकार नहीं हो पाती। इसीलिए तो हम सबको स्वीकार नहीं हो पाती। मृत्यु है अटल सभी की, मृत्यु है अटल सभी की, दिल से कर लो स्वीकार। मृत्यु है अटल सभी की, दिल से कर लो स्वीकार। सबको ले जाने के लिए, सबको ले जाने के लिए वो रहती है सदा तैयार। सबको ले जाने के लिए वो रहती है सदा तैयार। आत्मा है अमर सदा, आत्मा है अमर सदा, मृत्यु कुछ पल का विश्राम। आत्मा है अमर सदा, मृत्यु कुछ पल का विश्राम। पुनर्जन्म से पहले आत्मा करती है थोड़ा आराम। पुनर्जन्म से पहले आत्मा करती है थोड़ा आराम। मृत्यु नहीं अंत हमारा, मृत्यु नहीं अंत हमारा, ये तो केवल मात्र पड़ाव। मृत्यु नहीं अंत हमारा, ये तो केवल मात्र पड़ाव। मृत्यु के द्वारा होता, मृत्यु के द्वारा होता हम सबके तन का बदलाव। मृत्यु के द्वारा होता हम सबके तन का बदलाव। विश्व नाटक मंच पर, विश्व नाटक मंच पर हर आत्मा चरित्र निभाती। विश्व नाटक मंच पर हर आत्मा चरित्र निभाती। देह रूपी वस्त्र बदलकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती। देह रूपी वस्त्र बदलकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती। मन से इसका भय निकालो, मन से इसका भय निकालो, मृत्यु से क्या डरना। मन से इसका भय निकालो, मृत्यु से क्या डरना। नवजीवन पाना है सबको, नवजीवन पाना है सबको, ना समझो इसे मरना। नवजीवन पाना है सबको, ना समझो इसे मरना। करो यही अभ्यास निरंतर। मृत्यु का भय हम कैसे अपने मन से निकालें, उसके लिए ये पंक्तियां। करो यही अभ्यास निरंतर, तन मेरा ये विनाशी। करो यही अभ्यास निरंतर, तन मेरा ये विनाशी। तन से न्यारे होने के, तन से न्यारे होने के, बनते जाओ तुम अभ्यासी। तन से न्यारे होने के, बनते जाओ तुम अभ्यासी। जीवन रहते यदि खुद को, जीवन रहते यदि खुद को बंधन मुक्त बनाओगे। जीवन रहते यदि खुद को बंधन मुक्त बनाओगे, मृत्यु का स्वागत करके सहज वर्ण कर पाओगे। मृत्यु का स्वागत करके सहज वर्ण कर पाओगे। तो ये कविता हमें यही शिक्षा देती है कि हम अपने तन से न्यारे होने का, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये अभ्यास हम जितना करते जाएंगे उतना ही हम मृत्यु के भय से मुक्त होते जाएंगे। और जब हमारे जाने का समय आएगा तो हम स्वयं सहज रूप से मृत्यु को स्वीकार कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे किसी परिजन के बिछड़ने पर हम शुभ कामना और शुभ भावना के रूप में यही मन से विचार कर पाएंगे, संकल्प कर पाएंगे कि वह आत्मा जहाँ भी जन्म ले उसे सुख शांति आनंद और संपन्न परिवार मिले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम स्वयं को एक निडर और मृत्यु के भय से मुक्त व्यक्ति बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।